यह एक सच्ची घटना है जो कि सन 2010 के आसपास की है। एक परिवार में एक बेटी विवाह के योग्य हुई। परिवार वालों को बेटी के विवाह के बहुत प्रस्ताव मिल रहे थे, जिन्हें परिवार वाले कुछ वजहों से नामंजूर कर देते और कभी-कभी लोग स्वीकार नहीं करते। इस प्रकार धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। एक दिन उदास होते हुए पिताजी ने बेटी से कहा, बेटी कहीं तो हाँ कर लो, इतने सारे प्रस्तावों में से तुम्हें कोई पसंद नहीं आ रहा। अब बेटी तो भगवान भोलेनाथ की भक्त थी। वह उन्हें बहुत मानती थी और उन्हीं से पूछती थी और उन पर बहुत विश्वास रखती थी। उसने सब कुछ भगवान पर ही छोड़ रखा था। बेटी ने कहा, पिताजी क्यों चिंता करते हैं, भगवान भोलेनाथ बैठे हैं ना, वह जहाँ चाहेंगी वहीं विवाह तय कर देंगे। बेटी का तो भगवान भोलेनाथ में अटूट विश्वास था कि वह सब कुछ संभाल लेंगे। बेटी की ऐसी बातें सुनकर पिताजी कहने लगे, पर भगवान जी कब भला करेंगे तुम्हारा, कितना समय निकलता जा रहा है, तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है। अब तो अपने परमात्मा से कहो कि तुम्हारा विवाह जल्दी से तय करा दें। तब बेटी ने हंसकर कहा, अरे सब उनके हाथ में है, जिस दिन चाहेंगे उस दिन विवाह तय कर देंगी। पिताजी आप चिंता ना करें। रात्रि में अपनी बेटी की यह बातें सुनकर वह सोने के लिए चले गए। दूसरे दिन वह जब अपनी दुकान पर गए, तब एक बिचौलिया जो कि विवाह के बंधन कराता था, वह उनके पास आकर कहने लगा, अरे श्रीमान जी उदास क्यों होते हैं, मैं तुम्हारी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा प्रस्ताव लेकर आया हूँ। तुम्हारे पड़ोस में ही एक अच्छा और संपन्न परिवार रहता है, बहुत बढ़िया परिवार है, अच्छे लोग हैं और लड़का भी बहुत सुंदर है, सुशील है। उसके साथ तुम्हारी बेटी विवाह कर सकती है। उनकी बातें सुनकर लड़की के पिताजी प्रसन्न हो गए। श्रीमान जी उस लड़के की जन्म कुंडली अपने हाथ में ली और रात्रि के समय घर पर आ गए। घर आकर अपनी धर्म पत्नी से कहा, आज मुझे अपनी बेटी के लिए एक अच्छा प्रस्ताव आया है, मुझे तो वह स्वीकार है, एक बार तुम भी देख लो। धर्म पत्नी ने लड़के वालों का नाम सुना तो बिना सोचे समझे हाँ कर दी। प्रातःकाल हुआ, पिता ने अपनी बेटी से कहा, तुम्हारे लिए एक बड़ा योग्य रिश्ता आया है, मेरा तो विचार है शादी के लिए हाँ कर दो। मैंने तो हाँ कर दी, अब तुम्हें भी हाँ ही करनी है। बेटी ने कहा, सब भोलेनाथ के ऊपर है, जैसा उन्हें मेरे लिए अच्छा लगेगा वह वैसा ही करेंगे। अब पिताजी सोचने लगे कि बेटी ने तो हाँ कर दी। बेटी ने पुनः कहा, सब भोलेनाथ के हाथ में है, जैसा उन्हें मेरे लिए अच्छा लगेगा वह वैसा ही करेंगे। अब बेटी की यह बात सुनकर श्रीमान जी दुकान पर पहुंच गए। दुकान पर आकर उन्होंने उस व्यक्ति को फ़ोन किया जिन्होंने कल उन्हें यह प्रस्ताव सुनाया था और उसे कहने लगे, हमारे सभी घर वाले सहमत हैं, आप इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए, हम कल जाकर उनसे मिलकर आएंगे। अब जो बिचौलिया था वह भी प्रसन्न होकर बोला, सामने वालों ने भी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, आप कल शाम के समय अपनी बेटी को लेकर आइएगा। इस प्रकार एक दूसरे से मिलने के लिए कल शाम का समय निश्चित हो गया। अब श्रीमान जी रात्रि को अपने घर पर गए और घर आकर उन्होंने बेटी से कहा, कल शाम के समय हमें लड़के को देखने चलना है। अब बेटी का मन थोड़ा उदास था। पिता ने पूछा, क्या हुआ बेटी? बेटी ने कहा, नहीं पिताजी, आप बहुत जल्दी कर रहे हैं। मुझे लगता है भोलेनाथ ऐसा कह रहे हैं, किसी भी कार्य को करने से पहले जानकारी अवश्य ले लेनी चाहिए। तब पिताजी ने कहा, बेटी चिंता की बात नहीं है, परिवार अच्छा है, कुछ भी जांच करने की आवश्यकता नहीं है। बेटी ने फिर से कहा, 2-3 दिन रुक जाते हैं, एक बार उनके बारे में, उनके व्यवहार बर्ताव के बारे में पता कर लेते हैं, फिर आगे बात बढ़ाएंगे। बेटी की बातें सुनकर पिता को थोड़ा गुस्सा आ गया। गुस्से में उन्होंने कहा, हर बार तुम्हारी यही बात होती है, कभी तो तुम खुद मना कर देती हो तो कभी कुछ ऐसा नाटक करती हो कि रिश्ते की बात खत्म हो जाती है। बेटी उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। प्रातःकाल हुआ, श्रीमान जी रोज की तरह अपनी दुकान पर पहुंचे। दुकान पर शिव जी की पूजा कर रहे थे। तभी एक नौजवान सुंदर सा लड़का उनकी दुकान पर आया और बोला, श्रीमान जी ठीक हो? उन्होंने कहा, हाँ ठीक हूँ। नौजवान ने कहा, मैंने सुना है कि आपकी बेटी के विवाह की तैयारी चल रही है, आज आप पड़ोस के लड़के को देखने के लिए जा रहे हैं। ऐसा सुनकर वह मन में विचार करने लगी कि यह बात तो मैंने किसी को नहीं बताई, इस लड़के को कैसे पता चला। तब श्रीमान जी ने कहा, तुम कौन हो
और तुम्हें यह सारी बातें किसने बताई? तब वह नौजवान हंसते हुए कहने लगा, मेरा नाम महेश है, मैं आपके बेटे का दोस्त हूँ। कल उसने ही मुझे सारी बातें फ़ोन पर बताई थीं। तब उसकी यह बातें सुनकर उन्हें थोड़ी राहत मिली। उन्होंने पूछा, तुम जानते हो उन्हें जिनसे हम मिलने जा रहे हैं? उसने कहा, श्रीमान जी, सच्ची बात तो यह है कि वह परिवार दिखने में थोड़ा अच्छा है, पर उनके ऊपर कुछ आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। देखने की बात तो अलग है, पर जो सच्चाई है वह बिल्कुल अलग है। उनके परिवार के ऊपर थोड़ा कर्जा भी चढ़ा हुआ है और लड़का जितना सुशील दिखता है उतना है नहीं। अब महेश की ऐसी बातें सुनकर उनका मन भयभीत होने लगा। तब उन्होंने कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? महेश ने कहा, मेरा तो यही विचार है कि आप इस रिश्ते को खत्म कर दो। उन्होंने फिर कहा, फिर दूसरा रिश्ता कहाँ से आएगा? तब महेश ने हंसते हुए कहा, आपकी बेटी तो भगवान शंकर की भक्त है, वही उसका रिश्ता तय कर देंगे। आप चिंता क्यों करते हैं? इस प्रकार वह हंसते हुए बातें करके उनकी दुकान से बाहर चला गया। थोड़ी देर के बाद में जब उनका पुत्र दुकान पर आया तो पुत्र ने अपने पिताजी को दुखी देखकर पूछा, क्या हुआ पिताजी? उन्होंने सारी बातें बताई। तुम्हारा दोस्त आया था, वह मुझे कह रहा था कि जिस लड़के को देखने जा रहे हो वह अच्छा नहीं है। तब बेटे ने पूछा, मेरा कौन सा दोस्त आया था? मैंने किसी दोस्त को सारी बात नहीं बताई। पिताजी ने हैरान होकर कहा, वह अपना नाम महेश बता रहा था। उसने मुझसे इतने अच्छे ढंग से बात की कि मैंने सामने वाले परिवार को फ़ोन करके कह दिया कि हम रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं। थोड़े दिनों के बाद में जब हमें बातें अच्छी लगेंगी तब हम तुम्हें बता देंगे। बेटे ने फिर से पूछा, पिताजी कौन सा दोस्त आया था? तब उसकी बातें सुनकर पिता को थोड़ा सा संदेह हुआ। वह रात्रि के समय अपने घर पहुँचे और अपनी बेटी से कहा, बेटी, आज कोई लड़का मेरे पास आया था। उसने मुझे बताया कि जिन परिवार वालों से तुम बेटी का रिश्ता जोड़ना चाह रहे हो उनके विषय में जानकारी अवश्य निकाल लो। उनके ऊपर थोड़े आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। मैं जिन परिवार वालों से तुम्हारा रिश्ता जोड़ना चाह रहा था, आज महेश की बातें मानकर मैंने उनकी जानकारी इकट्ठी की। जब मैंने आसपास के पड़ोस वालों से जानकारी प्राप्त की तो मैं सुनकर हैरान रह गया। हकीकत में उनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे हैं और पैसों का कर्जा भी उन पर चढ़ा हुआ है। उन्हें बड़ी हैरानी हो रही थी। वह सोच रहे थे कि पता नहीं वह कौन नौजवान था जो हमें उस परिवार के विषय में सचेत करके चला गया। तब बेटी ने हंसते हुए कहा, पिताजी, आप उसे पहचान नहीं पाए? वह कोई और नहीं, मेरे भोलेनाथ थे। भगवान सर्वोच्च हैं, जिनका सभी में सबसे ऊंचा स्थान है। महेश का अर्थ होता है भगवान शिव। शिव जी ही नौजवान का रूप बनाकर मेरा भला करने आए थे। अपनी बेटी की यह बातें सुनकर पिताजी को बड़ी हैरानी हुई। आज भी जब उनको यह बात याद आती है तो उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। किस प्रकार भगवान अपने भक्तों की लाज रखते हैं, किस प्रकार भगवान ने उनकी बेटी का कल्याण किया। तो बोलिए हर हर महादेव। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।